ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सब भी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 7 मई को या 8 मई को। पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ योग मोहिनी एकादशी पर इस बार बन रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय कब से कब तक है। सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को बहुत ही विशेष महत्व होता है। यह पर्व हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। 8 मई को मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, तो उदया तिथि के अनुसार 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार मोहिनी एकादशी का दिन व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोहिनी एकादशी का खास दिन है, साथ में गुरुवार का दिन है, तो इससे इस बार एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत की महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। मोहिनी एकादशी पर इस बार बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। मोहिनी एकादशी पर इस बार दुर्लभ हर्षण योग का संयोग है। साथ ही भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन भद्रा दोपहर 12:29 तक है। इस समय तक भद्रा पाताल लोक में रहेंगी। भद्रा के पाताल में रहने के दौरान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलता है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अब देख लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। पहला मुहूर्त है आपका ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:10 से लेकर 4:53 तक। फिर विजय मुहूर्त है आपका दोपहर में 2:32 से लेकर 3:26 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है आपका शाम को 6:59 से लेकर 7:21 तक। फिर निश्चिता मुहूर्त है आपका रात्रि में 11:56 से लेकर 12:39 तक। ये कुछ मुहूर्त हैं। ज्यादातर एकादशी का जो पूजा पाठ किया जाता है वो आपका सुबह के समय किया जाता है या शाम के समय किया जाता है। तो आपका सुबह भी शुभ मुहूर्त है और शाम को भी शुभ मुहूर्त है। आपका जब उचित लगे आप दोनों समय से किसी भी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:35 पर, सूर्यास्त होगा आपका शाम 7:01 पर, चंद्रोदय होगा दोपहर में 3:22 पर, चंद्रास्त होगा देर रात 3:30 पर। अब पारण का शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। मोहिनी एकादशी का जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो 9 मई को किया जाएगा और उसका जो शुभ मुहूर्त है वो आपका 5:34 से लेकर 8:16 तक है। इस दौरान साधक स्नान ध्यान कर कर भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। उसके बाद अन्न का दान करें। उसके बाद पारण करें। 5:34 से लेकर आपका 8:16 तक शुभ मुहूर्त है और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण कर लिया जाता है। जब आप पारण करें तो सबसे पहले तुलसी दल का सेवन करें और तुलसी माता को तुलसी दल को कभी भी चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए। आप जल ले लें, एक गिलास जल ले लें और तुलसी दल को मुंह में रख के तुलसी दल को निगल जाए, उसके बाद ही अन्न का आपको सेवन करना चाहिए। और तुलसी माता को जल भी आपको पारण के दिन अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले हम जल तुलसी माता को नहीं समर्पित करते हैं क्योंकि उस दिन उनका भी व्रत रहता है और हम जल समर्पित करें, उनका निर्जला व्रत रहता है तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा। जब आप अपना पारण करने बैठे तो सबसे पहले तुलसी माता की पूजा अर्चना कर ले, उनको जल समर्पित कर दे, उसके बाद तुलसी दल का सेवन करें, उसके बाद पारण शुभ मुहूर्त में कर ले। आइए देखते हैं द्वादशी समाप्त होने का समय कब से कब तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय आपका दोपहर में 2:56 तक है। द्वादशी समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।